यूट्यूब के इस चैनल से व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग दे सकते हैं वेटरनरी कॉलेज और दे सकते हैं पटना आवश्यक सूचना क्या कुछ आई है शिक्षा विभाग के द्वारा। दे सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या दी गई है। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए 14,410 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 14/12/2021 से 24/12/2021 तक निर्धारित की गई है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या दी गई है। दिनांक 7/12/2021 द्वारा आयोग की वेबसाइट दे सकते हैं bsscbihar.government.in पर प्रदर्शित है। तो बहुत अच्छी खबर आ गई है सामने। कहीं ना कहीं विभाग जो है सहमति बना चुका है काउंसलिंग की प्रक्रिया कराने के लिए। फिर से अपडेट आई है कि 14 से लेकर 24 तक जो निर्धारित कार्यक्रम था काउंसलिंग का उसे पूरा किया जाएगा। देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे CWJC संख्या लिखा है माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिनांक 14/12/2021 को निर्धारित काउंसलिंग को आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे द्वारा स्थगित किया गया है। दिनांक 14/12/2021 को स्थगित काउंसलिंग हेतु नई तिथि शीघ्र संशोधित की जाएगी। तो देख सकते हैं गाइज कहीं ना कहीं विभाग जो है अपनी गलतियों पे फिर से जो है वो पर्दा डालना चाहता है और ये अभ्यर्थियों का प्रयास ही है। ट्विटर कैंपेन हो या चाहे वो किसी प्रकार का भी अभ्यर्थियों द्वारा चलाया गया कैंपेन हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, किसी भी तरीके से सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के लिए अभ्यर्थी जो भी प्रयास करते हैं उसका खामियाजा यहाँ पे मिलता नज़र आ रहा है। और अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। कहीं ना कहीं विभाग जो है अब काउंसलिंग की नई तारीख जो है शीघ्र देने के लिए शीघ्र देना चाहता है। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वो जल्द से जल्द जो है वो काउंसलिंग की नई तारीख जो है वो देना चाहता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है कि 14/12/2021 को स्थगित काउंसलिंग हेतु नई तिथि जो है वो शीघ्र संसूचित करना चाहता है, यानी कि नई तिथि जो है वो जल्द से जल्द देना चाहता है वो। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा है कि दिनांक 15/12/2021 से 24/12/2021 तक ही काउंसलिंग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या दी गई द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के आलोक में काउंसलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पे जो है सतत अवलोकन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है कि जिन अभ्यर्थियों की अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ था और जो इस इंतजार में बैठे थे कब तक उनकी काउंसलिंग की तारीख निकलेगी, तो उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है गाइज यहाँ पे निकल के कि जल्द से जल्द अब काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे देखिए लिखा है 12,500 प्रारंभिक शिक्षकों के पदों के लिए होगी तृतीय चक्र में काउंसलिंग। और ये भी कहा जा रहा है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो तृतीय चक्र में जो है वो पूरी होगी। तो देख सकते हैं पटना से खबर आ रही है कि राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तृतीय चक्र की काउंसलिंग अब अगले माह यानी नए साल के देख सकते हैं पहले माह में होने के आसार हैं। तृतीय चक्र के तकरीबन 1,368 नियोजन इकाइयों के प्रारंभिक शिक्षकों के करीब 12,500 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। दूसरे चरण की काउंसलिंग गत 2 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली। 2 चरण की काउंसलिंग में ऐसी भी नियोजन इकाई है जिसकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई या रद्द हुई। ऐसे नियोजन इकाइयों की संख्या तकरीबन देख सकते हैं 1,368 है। इनमें से 1,338 पंचायत नियोजन इकाइयाँ हैं, जबकि बाकी 30 नगर निकाय हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिख दिया गया है कि 12,500 प्रारंभिक शिक्षक पदों के लिए तृतीय चक्र में जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और वहीं हम बात करें हाई स्कूल +2 में, तो कहीं ना कहीं नियुक्ति की प्रक्रिया में अभी ग्रहण लगता नज़र आ रहा है। हाई स्कूल +2 में नियुक्ति होने वाले अभ्यर्थियों को अभी करना होगा इंतज़ार। तो उन्हें अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। और जल्द से जल्द अब ऐसे अनुमान और आसार लगाए जा रहे हैं कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी और अभ्यर्थियों को अच्छा शुभ संकेत मिलेगा। क्योंकि इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा निदेशक से वार्ता भी हुई थी और जिस प्रकार से उन्होंने भी वार्ता करके ये बात कही थी कि कब तक प्रमुख चुनाव होगा, कब तक ये बातें लिखी है, जैसे कि आप सुन भी सकते हैं। अभ्यर्थी सर बोल रहे हैं सर। हेलो सर, प्रणाम सर। हम एक शिक्षक अभ्यर्थी सर बोल रहे हैं सर।
बोले सर ये सर कब तक सर प्रमुख का सर चुनाव इस साल के अंत तक सर हो जाएगा सर, क्योंकि हम लोग तो बहुत दिन से तीसरे काउंसलिंग का सर 28 तक का है। हो जाएगा ना सर, क्योंकि बहुत दिन से सर तीसरे टर्न का सर वो इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ, अब चूंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन को कराना है, लेकिन जो मुझे सूचना प्राप्त है उसके हिसाब से तो इस साल के अंत तक में पूरा क्रिया प्रमुख का सर हो जाएगा। ठीक है प्रणाम सर, यही सर। चलिए। हेलो हेलो। हाँ सर, सबसे पहले सर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हेलो। हेलो सर, सबसे पहले हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। थैंक यू सो मच। कौन है सर? राहुल जो है, हम बोल रहे हैं सर दरभंगा से। राहुल बोलिए। सर एक्चुअली सर परेशान भी थे सर, चूंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं सर आपके जाने के बाद शिक्षा विभाग से। तो सर ये जानना था कि सर प्रमुख सबका सर चुनाव कब तक हो जाएगा सर? सब जो है चुनाव हो जाएगा 28 तारीख तक। मतलब प्रमुख तक का खत्म हो जाएगा ना सर? हाँ, सब प्रमुख और जिला परिषद सब हो जाएगा। ठीक है ये सर कुछ आइडिया सर कब तक काउंसलिंग थर्ड? 28 काउंसलिंग होगा, 10 से के बाद होगा, 10 जनवरी। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने सुना, प्राथमिक शिक्षा निदेशक से जो कि पहले रह चुके हैं डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, उनसे वार्ता हुई, किस प्रकार से अभ्यर्थियों ने उनसे वार्ता की और वार्ता करके आपने सुना कि क्या कुछ डिस्कशन भी निकला इसका। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है कि हाई स्कूल +2 में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को अभी करना होगा इंतज़ार। और ये भी कहा जा रहा है कि हाई स्कूल +2 में जो भी अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया होनी है वो उनको अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो देखते हैं, पटना बिहार में शिक्षा विभाग ने 14 दिसंबर से होने वाले प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव से निरस्त तो किया है, लेकिन आज के लेटर ने कहीं ना कहीं फिर से काउंसलिंग को आगे बढ़ाने की अनुमति कहीं ना कहीं विभाग ने दी है। शपथ ग्रहण करने की तैयारी में जुटा आयोग, और वहीं देखिए शपथ ग्रहण की तैयारी भी चल रही है। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब मतगणना की बारी है। मंगलवार और बुधवार को अंतिम चरण की मतगणना होनी है। इसके बाद शपथ लिखा है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। राज्य निर्वाचन आयोग नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियों में जुट चुका है। जल्द ही इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त देख सकते हैं डॉक्टर दीपक प्रसाद ने, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ने ये बात कही है। तो देख सकते हैं पंचायत चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण की तैयारी जो है उस पर विभाग जो है जुटा हुआ है। ठीक है, और अब देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया की, तो स्पष्ट है कि भाई वो बहाली की प्रक्रिया भी अभी रुकी हुई है और जल्द से जल्द जो है वो बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होगी। मतलब क्या कवायद जो है वो तेज़ हो रही है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया हो या आगे की चलने की जो भी बहाली की प्रक्रिया है, वो तमाम प्रक्रियाओं को अब कहीं ना कहीं पूर्ण करने की तैयारी में है शिक्षा विभाग। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है कि भाई अभी जो है वो देरी हुई है, अभ्यर्थियों को अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन ये इंतज़ार जल्द पूरा होगा, जैसा कि आपको प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी जानकारी दी। चलिएगा, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।